चीन ने मांगी मोदी से गारंटी अमेरिका को मत देना ये चीज, तभी भारत में करेंगे सप्लाई। ट्रंप की उड़ी नींद। दोस्तों, चीन ने वो कर दिखाया है जो कभी अमेरिका ने भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। जी हाँ, इस बार ड्रैगन ने भारत के सामने झुकी हुई शर्त रख दी है। कहा है मोदी गारंटी दो कि हमारे मिनरल्स अमेरिका को नहीं दोगे तभी हम सप्लाई करेंगे। अब सोचिए जरा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत से गारंटी मांग रही है। क्योंकि चीन को डर लग रहा है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, खेल का नया मास्टर बन चुका है। मामला है रेयर अर्थ मिनरल्स का, वो कीमती धातुएं जिनसे बनते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिसाइल सिस्टम्स, फाइटर जेट्स और हाई टेक कंपोनेंट्स, यानी भविष्य की टेक्नोलॉजी का ईंधन। चीन के पास इन रेयर अर्थ का करीब 90% ग्लोबल कंट्रोल है और इसी वजह से वो पूरे विश्व को ब्लैकमेल करता है। लेकिन अब जब भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, चीन की नींद उड़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत से कहा है, अगर हम तुम्हें हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई शुरू करें तो हमें गारंटी दो कि ये मटेरियल अमेरिका या किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। यानी साफ शब्दों में, मोदी जी, हमारे मिनरल्स से अमेरिका की फैक्ट्रियां मत चलाना। ये वही अमेरिका है जिसने चीन पर टेक्नोलॉजी बैन लगाए और अब भारत के जरिए उस कमी को पूरा करना चाहता है। अब चीन को डर है कि अगर भारत ने अमेरिका की मदद कर दी तो उसका मोनोपोली गेम खत्म हो जाएगा। भारत ने पहले ही चीन के नियमों के तहत दोबारा न बिक्री करने के कागजात जमा कर दिए हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि इन मिनरल्स का इस्तेमाल किसी भी सामूहिक विनाश के हथियार में नहीं होगा। लेकिन चीन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो अब अतिरिक्त गारंटी मांग रहा है, यानी वो चाहता है कि भारत लिख कर दे कि चीन से जो रेयर अर्थ आएंगे वो सिर्फ भारत के अंदर इस्तेमाल होंगे। दोस्तों, ये वही चीन है जिसने पिछले साल अप्रैल में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इन रेयर अर्थ पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया था। मतलब अब वही तय करेगा कि कौन सा देश क्या खरीदेगा और किसे मना किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है, भारतीय कंपनियों ने अपनी तरफ से सभी दस्तावेज पूरे कर दिए हैं, लेकिन चीन ने अब तक भारत को एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी नहीं किया। कारण वही गारंटी चाहिए कि भारत अमेरिका को कुछ नहीं देगा। अब जरा ये भी समझिए, भारत इन मिनरल्स का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल या गाड़ियों के लिए नहीं करता। ये मटेरियल सीधे डिफेंस सेक्टर, सैटेलाइट सिस्टम, नेवी और एयरफोर्स टेक्नोलॉजी में लगता है। और चीन ये अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत को लगातार रेयर अर्थ सप्लाई मिलने लगी तो वो मेक इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी को अगले स्तर पर ले जाएगा। यानी भारत की फौज चीन की फौज से कई कदम आगे निकल जाएगी। अब मजेदार बात यह है कि चीन के इन घमंडी रवैयों के बावजूद भारत पीछे नहीं हटा। अगस्त में शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने मजबूरी में हल्के रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई फिर से शुरू की, लेकिन भारी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अब भी रुकी हुई है, क्योंकि वही चीजें हैं जिनसे बनते हैं फाइटर जेट्स, हाइब्रिड इंजन और मिसाइल सिस्टम। भारत की अपनी कंपनियां अब ओडिशा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में रेयर अर्थ की खोज में जुटी हैं। यानी आने वाले कुछ सालों में भारत खुद सप्लायर बन सकता है और ये बात चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। पिछले साल भारत ने चीन से लगभग 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट किए थे, जिनकी वैल्यू करीब 306 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब वही चीन जो सप्लाई रोक रहा है, उसी पर पूरी दुनिया भड़क रही है। अमेरिका पहले ही चीन पर रेयर अर्थ मोनोपोली तोड़ने की रणनीति बना चुका है और भारत को उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर मान रहा है। इसीलिए ट्रंप और अमेरिकी कंपनियों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि चीन अगर सप्लाई नहीं देता तो भारत और अमेरिका दोनों के टेक सेक्टर पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर भारत ने खुद खनन शुरू कर दिया तो चीन का पूरा रेयर अर्थ एम्पायर ढह जाएगा। अब सोचिए, चीन की चालें एक तरफ हैं और मोदी की रणनीति दूसरी तरफ। जहां चीन गारंटी नोट मांग रहा है, वहीं भारत जवाब में स्वदेशी रेयर अर्थ प्रोजेक्ट को फुल स्पीड में आगे बढ़ा रहा है। और यही बात दुनिया को साफ संदेश देती है, भारत अब किसी की दया पर नहीं, अपनी ताकत पर खड़ा देश है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। चीन चाहता है कि भारत अमेरिका की मदद ना करे, लेकिन भारत जानता है कि आने वाला दशक भारत का है और अब कोई भी देश, चाहे वो चीन हो या अमेरिका, भारत को रोक नहीं सकता। क्योंकि अब खेल बदल चुका है। भारत अब खरीदार नहीं, सुपर पावर सप्लायर बनने की राह पर है। जय हिंद।